हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे टीनोफोरा के बारे में और सिलेंट्रेटा के बारे में। इसके पहले हमने प्रोटोजोआ पोरीफेरा देख लिया। ये हमारा तीसरा फाइलम है। टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों ही अलग अलग फाइलम है। तो टीनोफोरा एक छोटा सा फाइलम है और सिलेंट्रेटा एक मेजर फाइलम है। तो दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स आर, ये क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं कि कार्निवोरस होते हैं कि ऑमनीवोरस होते हैं कि सभी प्रकार के होते हैं? यानी कुछ मेंबर हर्बीवोरस, कुछ कार्निवोरस, कुछ ऑमनीवोरस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कार्निवोरस। सभी के सभी मेंबर्स क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। वन ऑफ दीज आल्सो नोन एज ग्लास वार्म, जिसे एक आपने पहले पढ़ा था स्पंज में, ग्लास स्पंज। ऐसे ही किसी सिलेंट्रेट को नाम दिया गया है ग्लास वार्म, तो वो नाम दिया गया है सैगी टाको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन इपीडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। तो जो सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि दो ही लेयर की उनकी बॉडी वॉल बनी होती है, इपीडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। और इनके बीच में एक लेयर होती है जो कि सेलुलर होती है, यहाँ पर सॉरी नॉन सेलुलर लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मीसोग्लोइया कहते हैं। अगर ये स्पंज में होता तो क्या सही होता? मीसेनकाइमा। अगर सिलेंट्रेट की बात करें तो मीसोग्लिया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट ट्रू अबाउट सिलेंट्रेट्स? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, की सो पॉलीमॉर्फिज्म या रेडियल सिमेट्री। तो सिलेंट्रेटा का स्पेशल फीचर है, जानते हैं कि इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। इसके अलावा इसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब की है कि कई प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे आप जानते हैं ब्लास्टोजॉइड, कोनोजॉइड, और फिर उसके बाद एक मेडूसा भी होती है, रिप्रोडक्टिव जॉइड। तो 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं, किसी किसी में 5 प्रकार के जॉइंट होते हैं, डेक्टेलोजॉइड्स भी होता है। तो इस तरीके से कई प्रकार के जॉइड या कई प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है, रेडियल सिमेट्री भी सही है। सेल टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रोटोजोआ में क्या था? सेल ऑर्गेनेल्स लेवल का था। इस जब हम पोरीफेरा में आए तो सेल लेवल का हो गया। अब यहाँ सेल टिश्यू लेवल का हो जाएगा, यानी कुछ काम के लिए सेल होंगी, कुछ काम के लिए टिश्यू होंगे। अभी तक स्पंज में क्या थे? टिश्यू नहीं पाए जाते थे, केवल सेल पाया जाता था। और ये क्वेश्चन है डाइजेशन इंट्रासेलुलर, तो ये गलत है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होता है, डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। तो जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा का नाम ही पड़ा है कि इसमें एक बड़ी सी कैविटी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी में क्या होता है? इसी कैविटी में जो होता है कि भोजन का पाचन होता है, तो वो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर के बाद क्या होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है, कम पचा हुआ भोजन होता है, वो चला जाता है कोशिकाओं के अंदर, फिर जाकर के वहाँ पर भी पाचन होता है। जब पाचन कोशिका के बाहर हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर, कोशिका के अंदर हो तो इंट्रा सेलुलर। तो यहाँ पाचन दोनों प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट सिलेंट्रेट्स, यानी अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। दे शो रीजनरेशन पावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मेड्यूसा, लार्वा आर प्लेन्यूला, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पॉलिप। तो जो सिलेंट्रेट होते हैं उसमें 2 स्टेज होती है। एक होता है पॉलिप स्टेज। पॉलिप क्या करता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनती है? उससे मेड्यूसा बनता है। और फिर मेड्यूसा में क्या बनते हैं? गैमिट्स बनते हैं। फिर गैमिट्स के द्वारा क्या ऐसा रिप्रोडक्शन होगा? तो सेक्सुअल होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बनेंगे, गैमिट से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बनेगा? प्लेनुलर लार्वा बनेगा। तो यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। सिलेंट्रेटा में रीजनरेशन पावर नहीं होता। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सही है। टीनोफोरा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो जब भी क्लासिफिकेशन होता है कोई ना कोई बेसिस होता है।
तो टीनोफोरा किस बेसिस पर दो ही क्लास में बांटे गए हैं, बहुत छोटा सा क्लास है या बड़ा छोटा सा फाइलम ही है। तो वो नेचर ऑफ स्केलेटन है कि न्यूट्रिशन है कि प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स है कि बॉडी वॉल लेयर है। तो सही ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल। एक है विथ टेंटिकल का क्लास और एक है विदाउट टेंटिकल वाला क्लास। विच ऑर्डर ऑफ सिलेंट्रेटा इज सो एक्सट्रीम पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ जॉइंट्स। जैसे कि हमने बात करी ओविलिया में ऑरेलिया में, तो इन सभी में क्या होता है जैसे हम बात करें ओविलिया की, तो तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। पहला तो न्यूट्रिटिव जॉइंट होता है जिसे हम ट्रोफोजॉइंट या गैस्ट्रोजॉइंट या हाइड्रेंथ कहते हैं। फिर उसी में हमारा क्या बनता है, गोनोजॉइंट्स बनता है या जिसे हम ब्लास्टोजॉइंट कहते हैं। तो डाइमार्फिक हो गया। फिर उसके बाद मेड्यूसा बन गई, ट्राइमार्फिक हो गया। किसी किसी में क्या होता है पेंटामार्फिक भी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पेंटामार्फिक होगा तो उसी को क्या कहेंगे, पॉलीमार्फिक कहेंगे। ट्राइमार्फिक, फिर उसके बाद आ जाएगा पॉलीमार्फिक। तो जो ऑर्डर है साइफनोफोरा, इसमें जो है सबसे ज़्यादा पॉलीमार्फिज्म देखने को मिलता है। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। दिस इज नॉट करेक्टली मैच, या विच इज नॉट करेक्टली मैच होगा। मिलीपोरा को हम क्या कहते हैं, फायर स्टिंग कोरल कहते हैं। सॉरी, फायर ऑब्लिक रहेगा, फायर या ऑब्लिक करके स्टिंगिंग कोरल। तो ये सही बात है, इसको फायरल या स्टिंगिंग कोरल भी कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इनका अब नाम क्या, इनका एक और भी नाम था नाइडेरिया। तो नाइडेरिया इसलिए था, इसमें नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती थी जो क्या करती थी, एक मतलब रिलीज करती थी टॉक्सिन, नीमोटॉक्सिन करके। तो उसके द्वारा क्या होता था कि जो इनका प्रे होता था वो पैरालाइज हो जाता था। तो ये स्टिंगिंग क्वालिटी के कारण इसमें स्टिंगिंग क्वालिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मेलीपोरा। एल्कायोनियम को डेड मैन फिंगर कहते हैं, ये भी सही है। फंजिया को मशरूम कोरल कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन मैड्रीपोरा को ब्रेन कोरल नहीं कहते, ये मैड्रिएना को ब्रेन कोरल कहते हैं। फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट बिलोंग टू द क्लास। तो जैसे कि हमने साइकॉन या पोरिफेरा पढ़ा था, उसमें क्या होते थे, मैराइन भी होते थे, फ्रेश वाटर भी होते थे। एक फैमिली थी स्पॉन्जिलिडी, उसमें फ्रेश वाटर होते थे। तो ऐसे इसमें बताइए किसमें फ्रेश वाटर और वाटर आता है। तो तीन क्लास होते हैं, एक है एंथोजोआ, एक है हाइड्रोजोआ और एक है स्काइफोजोआ। तो एंथोजोआ और स्काइफोजोआ दोनों में क्या होते हैं, केवल और केवल मैराइन एनिमल होते हैं। हाइड्रोजोआ एक ऐसा क्लास है जिसमें क्या होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैराइन वाटर भी होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिलेंट्रेट ब्लास्टोस्टाइल डू नॉट अकर एंड मेड्यूसा डायरेक्टली अराइज फ्रॉम हाइड्रोकोलस। यानी कहने का मतलब है ये हाइड्रोकोलस होता है एक वर्टिकल ब्रांच। फिर इसी से हम न्यूट्रोटिव जॉइंट निकलते हैं। न्यूट्रोटिव जॉइंट को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोजॉइंट कहते हैं या हाइड्रेंथ कहते हैं। फिर जो पुराने होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लास्टोस्टाइल में, और ब्लास्टोस्टाइल के अंदर बडिंग के द्वारा क्या बनता है, मेड्यूला बनता है। तो उसमें पूछा है किसमें ब्लास्टोस्टाइल नहीं पाया जाता, सीधा सीधा इस हाइड्रोकोलस से ही क्या बन जाते हैं, मेड्यूसा बन जाता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बोगेनविलिया। बोगेनविलिया में ब्लास्टोस्टाइल नहीं पाया जाता, यानी एक ही स्टेज होता है पॉलिप स्टेज। पॉलिप स्टेज में एक ही होता है, गैस्ट्रोजॉइड होता है, और गैस्ट्रोजॉइड से फिर क्या बन जाता है, मेड्यूसा बन जाती है। यानी स्टेज तो दोनों रहेंगे पॉलिप और मेड्यूसा, लेकिन गैस्ट्रोजॉइड ही रहेगा, ब्लास्टोस्टाइल नहीं रहेगा। इन विच क्लास ओनली पॉलिप स्टेज अकर एंड मेड्यूसा एब्सेंट। तो ये तीन क्लास है, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ और सभी। तो सभी तो होगा ही नहीं। तो हाइड्रोजोआ क्या है, एक ऐसा क्लास है जिसमें आप जानते हैं ओबिलिया आता है। इसमें क्या होता है, इसमें या तो पॉलिप स्टेज ही होता है या तो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होता है। पॉलिप स्टेज ज़्यादा समय के लिए होता है और मेड्यूसा स्टेज क्या होता है, थोड़े ही समय के लिए होता है। जबकि अगर हम बात करें ये इसमें कौन आता है, ओबिलिया आती है।
और हमारा स्काइफोजोआ में कौन आता है, ऑरेलिया आती है। ऑरेलिया में भी हम देखते हैं मेड्यूसा स्टेज भी आती है और पॉलिप स्टेज भी आता है, लेकिन मेड्यूसा स्टेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है। अब जब बात करें एंथोजोआ में, एंथोजोआ में क्या होता है कि केवल और केवल पॉलिप स्टेज होता है, इसमें मेड्यूसा स्टेज नहीं होती। फंक्शन ऑफ डेक्टाइलोजॉइड्स इन पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, तो डेक्टाइलोजॉइड्स न ऑरेलिया में होता है, न ओवेलिया में होता है, न ही हाइड्रा में होता है। जिसमें पॉलीमॉर्फिक पाया जाएगा यानी कम से कम 4 प्रकार के 5 प्रकार के जॉइड्स पाए जाएंगे, उसमें पाया जाता है डेक्टाइलोजॉइड्स। और उसका काम क्या होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस। एनिमल विदाउट सेक्सुअल मेड्यूसी, किसमें मेडूसा पाया ही नहीं जाता, ओवेलिया में, तो ओवेलिया में तो पाया जाता है, मेड्रीना में भी पाया जाता है, एल्कायोनियम में भी पाया जाता है, और हाइड्रा में नहीं पाया जाता। हाइड्रा आप देखते हैं कुछ इस तरीके का रहता है, बस इसी तरीके का रहता है, इसमें मेडूसा नहीं होता, बस इसमें बर्डिंग के द्वारा क्या हो जाता है, जनन हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ टेंटाकुलोसिस्ट, टेंटाकुलोसिस्ट क्या है, किसके लिए पाया जाता है, फोटो रिसेप्शन के लिए, कीमो रिसेप्शन के लिए, कि बैलेंसिंग के लिए, कि सभी के लिए। तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। टेंटाकुलोसिस्ट को स्टेटोसिस्ट भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कोरल क्या होता है, एल्कायोनियम। रिलेशनशिप बिटवीन सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब, सी एनिमोन किसका मेंबर है, सिलेंट्रेटा का। तो पूछा है हर्मिट क्रैब किसका मेंबर है, क्रस्टेशियन का। क्रस्टेशियन किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में। तो ये कॉमन सिलोजियम होता है कि एमन सिलोजियम होता है कि म्यूचुअल सिलोजियम होता है कि सिम्बियोसिस होता है। कॉमन सिलोजियम जब एक ही जीव को फायदा हो, म्यूचुअलिज्म मतलब जब दोनों जीव को फायदा हो, आमन सिलोजियम एक जीव को फायदा हो और दूसरे जीव को क्या हो, सॉरी एक जीव को नुकसान हो इससे, लेकिन दूसरे जीव को ना फायदा हो ना नुकसान हो। तो इसका आंसर देखिए मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है, क्योंकि कहीं कहीं क्या दिया है कॉमन सिलोजियम, कहीं म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो खाली खोल होती है उसके अंदर क्या होता है, हर्मिट क्रैब रहता है, और इसके ऊपर उगे होते हैं सी एनिमोन। तो सी एनिमोन को ये फ़ायदा हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और हर्मिट क्रैब को फ़ायदा हो जाता है कि सी एनिमोन की स्मेल जो होती है वो अनप्लीजेंट होती है, तो इसकी वजह से इसे कोई खाने नहीं आता। तो ज़्यादातर जगह पर लिखा रहता है म्यूचुअलिज्म, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा रहता है कॉमन सिलोजियम। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कोरल बिलोंग टू द क्लास, ये किससे बिलोंग करते हैं, एंथोजोआ की, हाइड्रोजोआ की, स्काइफोजोआ की, ऑल। तो जितने भी कोरल्स होते हैं क्या होते हैं, एंथोजोआ से बिलोंग होते हैं। अब कोरल क्या होता है, कोरल एक स्पेशल प्रकार के सिलेंट्रेट्स होते हैं जो आगे जाकर के कोरल रीफ बनाते हैं। तो ये होता है एंथोजोआ के मेंबर। कोरेलाइट क्या है, एनिमल है कि स्केलेटन है कि स्पेशल सेल है कि सभी है। तो कोरेलाइट क्या होता है, ये स्केलेटन ऑफ कोरल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एटॉल, एटॉल क्या है। अब देखिए कोरल क्या होते हैं और कोरल रीफ क्या होता है वो बता दे रहे हैं। काइंड ऑफ कोरल होता है कि काइंड ऑफ कोरल रीफ होता है कि दोनों होता है कि कोई नहीं होता है। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो जब ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इनका कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता रहता है, समुद्र की तलहटी पे क्या होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है। तो धीरे धीरे जब डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में हो जाता है, तब इसी को हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। तो एटॉल क्या है, एक प्रकार का कोरल रीफ है। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, काइंड ऑफ कोरल रीफ। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इन सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल की इंटरनल एंड क्रॉस होता है
कि इंटरनल एंड सेल्फ होता है, एक्सटर्नल एंड सेल्फ होता है, कि एक्सटर्नल एंड क्रॉस होता है। तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार के मेड्यूसा बनते हैं, मेल और फीमेल मेड्यूसा, और दोनों क्या करते हैं, अपने अपने गैमेट रिलीज करते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। तो कैसा हो गया, एक्सटर्नल हो गया। ठीक, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल से गैमेट्स आ रहा है, तो कैसा हो गया, क्रॉस हो गया। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंड क्रॉस। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज सीन इन ओविलिया इज टर्न एज। या ओविलिया या ओरेलिया में हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, ये हम पौधों में ज़्यादा करके देखते हैं कि उसमें क्या होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। जैसे किसी भी प्लांट में हम देख लें तो उसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। अगर हम उसकी बात छोड़ दें एल्गी की और फंजाई की, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में इसमें क्या देखते हैं, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा क्या बनता है, स्पोर बनता है, और स्पोर से फिर हमारा क्या होता है, गैमेटोफाइट बनता है। और गैमेटोफाइट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वो क्या बनाते हैं, गैमेट। गैमेट से बनता है जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बन जाता है, हमारे स्पोरोफाइट बन जाते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से जो गैमेटोफाइट बना वो कैसे बना, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और गैमेटोफाइट से जो स्पोरोफाइट कैसे बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। तो इस तरीके से कुछ समय के लिए कौन सी स्टेज होती है, डिप्लॉयड स्टेज, कुछ समय के लिए हैप्लॉयड स्टेज होती है। और इन दोनों के बीच क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रेशन माने एक के बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऐसा ही कुछ हमें किस में दिखाई देता है, ओविलिया में भी दिखाई देता है, कि इसमें भी दो स्टेजेस हमें दिखाई देती है। एक होता है पॉलिप स्टेज। पॉलिप स्टेज में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, मेड्यूसा बनता है। और मेड्यूसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बन जाते हैं, पॉलिप बन जाते हैं। तो यहाँ ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिप है और जो मेड्यूसा है, दोनों ही क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता। सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में तो होता है, लेकिन हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बीच में नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि जो मेड्यूसा में गैमेट्स बनते हैं तो वो मेड्यूसा में नहीं बनते, वो पॉलिप में ही बन जाते हैं और बनने के बाद मेड्यूसा के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए इसे ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहा जाता। पहले माना जाता था लेकिन अब नहीं माना जाता। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए एक शब्द और प्रयोग होता है, मेटाजेनेसिस। मेड्यूसा ऑफ ओवेलिया डिफर फ्रॉम ऑरेलिया इन हैविंग, यानी जो ओवेलिया का मेड्यूसा होता है और जो ऑरेलिया का मेड्यूसा होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। ओवेलिया में हम जानते हैं पॉलिप स्टेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है, और मेड्यूसा स्टेज क्या होती है, कुछ समय के लिए आती है। जबकि ऑरेलिया में क्या होती है, मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट होता है और पॉलिप कुछ समय के लिए आता है। लेकिन दोनों में मेड्यूसा और पॉलिप पाए जाते हैं। तो दोनों के मेड्यूसा में गोनैड्स भी होते हैं, टेंटिकल भी होते हैं, टेंटाक्लोसिस भी होते हैं। क्या नहीं होता है, ट्रूवेलम। ऑरेलिया में ट्रूवेलम नहीं होता है, मेड्यूसा में ट्रूवेलम होता है। अगला, न्यूट्रिटिव जॉइड ऑफ ओविलिया इज। तो जो ये हाइड्रोकॉलस होता है और इससे क्या निकलते हैं, न्यूट्रिटिव जॉइड्स। उसको हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं, उसको गैस्ट्रोजॉइड भी कहते हैं, और उसको ट्रोफोजॉइड्स भी कहते हैं। बाद में यह किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लास्टो स्टाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, गोनोजॉइड से। फिर इसी में जब क्या बन जाता है, मेड्यूसा। इसीलिए मेड्यूसा को एक और नाम देते हैं, गोनोफोर। तो मेडूसा कैसे बनते हैं, बर्डिंग के द्वारा बनता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और मेडूसा फिर इससे बाहर आ जाएगी, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। यानी पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडूसा बनाता है, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉलिप बनाती है। हैप्लॉयड स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओविलिया इज। तो अभी के पहले के क्वेश्चन में जो समझाया था, अगर समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए। तो हैप्लॉयड स्टेज क्या होता है, हाइड्रेंथ होता है। तो हाइड्रेंथ तो हमने बताया क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड में जब बर्डिंग हो जाएगी तो उससे क्या बनेगा, डिप्लॉयड ही बनेगा। तो मेडूसा भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है।
गैमिट हम जानते हैं हैप्लॉइड होता है, और गैमिट की फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनेगा, लार्वा, तो लार्वा भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। यानी इसमें हैप्लॉइड क्या होगा, बस और बस गैमिट। स्टेटोसिस्ट इज ए सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन, कहाँ होता है, स्टेटोसिस्ट या टेंटाकुलोसिस्ट, ये क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो किस में होता है, पॉलिप में होता है कि मेड्यूसा के पास होता है कि दोनों के ही पास होता है। तो देखिए जो पॉलिप स्टेज होता है वो सेसाइल होता है, एक ही जगह पर पड़ा रहता है। मेड्यूसा क्या होती है, फ्री स्विमिंग होती है। तो बैलेंस की जरूरत किसको है, मेड्यूसा को, तो इसीलिए पाया भी किस में जाएगा, मेड्यूसा में ही। अगला क्वेश्चन, विच ज्वाइड इज डोमिनेटेड इन ऑरेलिया, तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि हमारा मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्व नेट इज फाउंड इन, नर्व नेट किस में पाया जाता है, साइकॉन में कि ऑरेलिया में कि हाइड्रा में कि सभी में। तो साइकॉन में तो पाया ही नहीं जाता, जाहिर सी बात है। हाइड्रा में भी नहीं पाया जाता, तो किस में पाया जाता है, ऑरेलिया में। अगला क्वेश्चन, और 30 तक हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन। इफायरा क्या है, यंग पोरिफेरा है कि यंग ओवेलिया है कि यंग हाइड्रा है कि यंग ऑरेलिया है। तो ये किसमें पाया जाता है, ऑरेलिया में। ऑरेलिया में प्लेनुला लार्वा बनता है, प्लेनुला लार्वा से अभी आगे बताएंगे स्काइफी बनता है, स्काइफी से फिर स्ट्रोबिला बनता है, स्ट्रोबिला में क्या हो जाए, स्ट्रोबिलाइजेशन होता है, जिससे क्या बनता है, इफायरा लार्वा बनता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा यंग ऑरेलिया में, ये ओविलिया में नहीं पाया जाता है। यानी जो प्लेनुला लार्वा होता है उससे पहले एक संरचना ऐसे बनती है, उसको हम कहते हैं स्काइफी स्टोमा में फिर क्या हो जाते हैं, ढेर सारे ऐसे सेगमेंट बन जाते हैं ट्रांसवर्स, तब इसी का नाम हो जाता है स्ट्रोबाइला। और फिर स्ट्रोबाइला में स्ट्रोबिलेशन होता है, यानी यही खंड बन जाना ही स्ट्रोबिलेशन करा जाता है। स्काइफी स्टोमा में स्ट्रोबाइलेशन होगा, जिससे ढेर सारे क्या बन जाएंगे, स्ट्रोबिला बन जाएंगे। एक एक खंड को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोबिला कहेंगे। और स्ट्रोबिला से फिर क्या बन जाएगा, एक एक प्रत्येक खंड से इफायरा लार्वा बन जाएगा। यानी सबसे पहले इसमें भी वही होता है कि सबसे पहले ऑरेलिया में भी मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से प्लेनुला लार्वा बनेगा, प्लेनुला लार्वा से क्या बनेगा, स्काइफी स्टोमा बनेगा, स्काइफी स्टोमा से क्या बनेगा, स्ट्रोबिला बनेगा, और स्ट्रोबिला से क्या बनेगा, स्फाइरा बनेगा। क्योंकि स्ट्रोबिला में क्या होते हैं, ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, और हर सेगमेंट से क्या बनेगा, इफायरा लार्वा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हेल्प इन, किस में करती है, यानी काम क्या होता है इसका, डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, ट्रांसपोर्टेशन की, सभी। तो देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनकी पूरी बॉडी में ही पाई जाती है, तो यहीं से भोजन आता है, एक ही इनके पास एक ही ओपनिंग होती है, इसी से भोजन आता भी है, और इसी से फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी इनके पास एनस नहीं होता। तो ये जो कैविटी है इसमें भोजन का डाइजेशन भी होता है, ऑब्जॉर्प्शन भी होता है, और हर एक टिश्यू को ये क्या करती है, भोजन ट्रांसपोर्ट भी करती है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑल, यानी चौथा ऑप्शन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके जो भी डाउट्स है उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपको एक सबकी शिकायत रहती है कि वीडियो रोज़ नहीं आ पाते हैं, तो देखिए टाइम की कमी है इसलिए वीडियो रोज़ नहीं आ पाते, हम रेगुलर आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।